हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी किताब में 6.2 थ्योरम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और ये थेल्स पर में जो पहला पढ़े थे वो भी थेल्स पर में था और ये भी थेल्स पर में है। तो ये जो सेकेंड जो थ्योरम है, जो सवाल दिख रहा है आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ये सेम आधारित है पहले वाला थ्योरम पे। अगर आपको पहला थ्योरम समझ में आ गया होगा या नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तब आपको ये वाला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और वो आपको कहां पे मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ भी थ्योरम फर्स्ट, तो आप जाएंगे वहां पे थ्योरम फर्स्ट ओपन करेंगे और वहां पे देख लेंगे। मैं सभी का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन बताऊंगा लास्ट में। और ये आपको पता है एनसीईआरटी का है सब। मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा लगभग पढ़ा दिया हूं, समांतर श्रेणी पढ़ा दिया हूं, त्रिकोणमिति पढ़ा दिया हूं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया हूं, बहुत सारा लेसन पढ़ाया हूं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा दिया हूं। तो बस अब मैं सोचा हूं कि आप लोग को त्रिभुज स्टार्ट करूं। तो ये मतलब आपके एनसीईआरटी किताब में 6.1 से स्टार्ट होता है। तो फिलहाल मैं आपका 6.1 यानी कि एनसीईआरटी का ही सवाल मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी खत्म होगा तो भारतीय वन पढ़ेंगे। तो आइए फिलहाल बिना देर के इस थ्योरम को स्टार्ट करते समझते हैं। तो ये थ्योरम सेम टू सेम आधारित है पहला नंबर वाला। अगर पहला वाला समझ में आ गया और सेम टू सेम आधा से ज्यादा पूरा पहले ही तरह काम करेंगे इसमें, और कुछ भी नहीं है, लास्ट में थोड़ा सा आगे अलग करेंगे। ये सवाल आपका है, ये जो लिखा हुआ साधारण प्रतिज्ञा, ये क्या है? सवाल है। क्या बोलता है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। लेकिन जो पहला थ्योरम था वो बोलता था कि कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है और किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा में अगर विभिन्न बिंदुओं पे काटती है तो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समांतर रेखा पहले बोल रहा था उसमें, और बोल रहा था समान अनुपात में विभाजित करती है, ये सिद्ध करने के लिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा पहले बोल रहा अनुपात में विभाजित करती है। इस सवाल में बोल रहा कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो तीसरी भुजा के समांतर होता है या नहीं होता, ये आपको सिद्ध करना है, बताना है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूंगा बताऊंगा आपको, सेम इसी तरह से नोट करना है। और इसी को मैं भेजूंगा आपको, टेलीग्राम पर भेज दूंगा पीडीएफ। फिलहाल यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं इस लेसन को। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। और एक बात और याद रखें कि एग्जाम में डायरेक्ट यही सवाल देता है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है और यहाँ पे सिर्फ लिखा रहा है सिद्ध करें कि। अब पूरा सवाल यहाँ से तक रहेगा सेम, पूरा सेम टू सेम रहेगा, ऐसे ही तरह रहेगा। लैंग्वेज चेंज रहेगा लेकिन ऐसे ही रहेगा। कहने का मैटर वही है आपका। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे, जिसकी जो बोल रहा सवाल में। तो त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं पहले। देखो त्रिभुज का नाम देता हूं ABC। त्रिभुज क्या बोलता है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। कोई रेखा है, एक रेखा मान लेता हूं कि ये रेखा होगा। ठीक है, किसी त्रिभुज की यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की एक रेखा है, इसका नाम रखता है D और E। ठीक है, तो ये हो गया जो रेखा हो गया। तो जो DE है वो BC के क्या है? समांतर है। वो नहीं बोलता त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। ये जो AB है और AC है, इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब कि अगर ये AD 4 है तो AE भी 4 होगा, DB 2 है तो EC भी 2 होगा। आया समझ में? AD अगर 3 है तो AE भी 3 होगा, DB अगर 1 है तो EC भी 1 होगा, ये बोल रहा। तो बताना है कि ये जो रेखा है, ये जो DE है, ये तो AB और AC को विभाजित कर दिया समान अनुपात में। लेकिन जो बोलता है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना है कि BC समांतर ED हमको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं, यहाँ पे जो दिया उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, और जैसे लिखता हूं मैं आप भी उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, बस यहाँ पे 2-3 बार रिविजन करेंगे, आप अपना कॉपी पे नोट करके आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABCD की भुजाएं कौन कौन भुजाएं हैं? AB, देखो AB और AC, AB तथा AC से क्रमशः, देखो AB पे D और AC पर E है ना, क्रमशः D तथा E बिंदु पर, क्रमशः D तथा E बिंदु पर क्या करते हैं? इस प्रकार मिलते हैं कि, इस प्रकार मिलती है कि
क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलता कि ये जो एडी और डीबी है ये आपस में समान अनुपात में है ना, इस प्रकार मिलता है कि एडी बाई डीबी और ए बाई ईसी, ये क्या होता है, ये नहीं बोल रहा सवाल में, इस दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होती है। हम इसको लिखे हैं इस प्रकार मिलता है कि एडी बटा डीबी, एडी और डीबी बराबर किसके, ए बटा ईसी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये बोलना मिलता है। तो सिद्ध क्या करना है, तो अब यहाँ पे लिखना है, तो सिद्ध करना है कि, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ये बोला ना कि आपस में जो तीसरी भुजाएं के समांतर है, कौन, ये वाला, यानी कि सिद्ध क्या करना है, बीसी समांतर है डी का, यही आपको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। यहां तक लिख लेंगे। यहां तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, सेम टू सेम फॉलो करना है जो मैं बताया हूं पिछले वाला वीडियो में। तो पहले यहाँ पे करेंगे रचना, इस त्रिभुज में कुछ रचना करेंगे। तो यहाँ पर आप इसके जस्ट सामने, यहाँ पे है ना, दिख रहा आपको, यहाँ पे जस्ट सामने लिखेंगे रचना। तो मैं इसको हैंड से इसलिए बता रहा था कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बोर्ड पर से सही से वीडियो दिखता नहीं है ना कभी कभी, और सिस्टम में भी कभी कभी मतलब सही से लिखावट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको नोट्स भी मिल जाए, इसका नोट्स बन जाएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब क्या करते हैं, रचना में, त्रिभुज में रचना करेंगे, वही जो बी से डी तक पहले मिलाएंगे डॉटेड लाइन से, बी से ई तक और डी से सी तक, ठीक है। और यहाँ पे भी लंब डालेंगे, डी से एम, सेम टू सेम उसी तरह बनाना है। यहाँ पे भी लंब डालें, डी से एम लंब डालें और इसका एन, ये लंब डालें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लंब, यानी कि ए बी पर लंब डालें कौन, ई एन, और ए सी पे लंब डालें एम डी। यही बात को हमको लिखना पड़ेगा रचना में। तो देखो, डी से डी एम, डी से डी एम और तथा ई से ई एन, क्रमशः ए बी और ए सी पर क्या किया, लंब डाला, वही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो डी से डीएम जो लंब डाले, डीएम ये किस पे लंब डाला हुआ है, एसी पर, और ई से ई एन जो लंब किस पे डाला है, ए बी पर। तो लिखना पड़ेगा डी से डीएम तथा ई से ई एन, ई से ई एन क्रमशः भुजाएं, पूरा अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसी तरह से है ही है, आपको 5 नंबर कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है, ठीक है, जो समझ रहे हैं। और इसी के आधार पे आपका सवाल बनेगा जो किताब में दिया हुआ है। भुजाएं किस पर, क्रमशः भुजाएं। अब देखो, जो डी से डीएम है किस पर, एसी, तो पहले लिखेंगे एसी तथा ए बी, है ना, ये क्या है, ए बी है, इधर ए बी पर लंब डाला, ए बी पर लंब डाला, ये लिख लिए। और क्या कहें, बी, और क्या कहें, यहाँ पे देखो डीसी और बीसी को करके मिलाएं, डीसी और बी को मिलाएं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीई तथा डीसी को मिलाया, है ना, बी और डीसी को क्या मिला दिए। यहाँ तक करके रचना में करेंगे। रचना के करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा परमान, ठीक है। हवा चल रही है, 1 मिनट, चलो। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको परमान, परमान। अब हमको परमान देना पड़ेगा। क्या परमान है, अब सेम टू सेम कैसे निकालेंगे, ए डी ई का वैल्यू क्षेत्रफल निकालेंगे, ए डी ई जो पहला थ्योरम था, पहला थ्योरम सेम टू सेम पूरा बनाना है परमान में, सेम टू सेम। ये भी पूरा लिखा हूं मैं, वही रचना में भी पहला भी सेम रचना किए थे, सिर्फ यहाँ पे हल्का चेंजिंग है। अब परमान में जो पहले किए थे इसमें भी सेम परमान करना है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। पहला जब समझ जाएंगे तो दूसरा आराम से समझ में आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये तो होता है। अब देखो 1/2, इसका आधार देखो क्या है, ए डी ई का क्षेत्रफल में आधार हमको ये लेना है, आधार तो ये भी होगा लेकिन हमको ये लेना है आधार ए डी, और ऊंचाई क्या होगा ई एन। ये ए बी पर लंब है, तो ए बी पर जो भी त्रिभुज बनेगा सभी का लंब जो है ना वही ऊंचाई होगा, ठीक है। ए बी पर जो भी त्रिभुज बनेगा, ए बी रेखा पर जो भी त्रिभुज बनाएंगे उस त्रिभुज का लंब ई एन ही जोड़ा जाएगा। और अभी हम ए डी ई ले रहे हैं तो इसका आधार हो गया ए डी और लंब होगा ई एन। तो हम लिख लेते हैं ए डी गुना ई एन, ये लिख लिए। उसके बाद फिर आप किसका निकालेंगे, बी डी ई का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं तथा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला, ये बैठाएंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार देखो क्या है, इसका आधार बी डी है और ऊंचाई ई एन है। बताया था ए से लेकर बी तक
इस रेखा पर जो भी त्रिभुज बनेगा उसका ऊंचाई वही होगा, क्योंकि ये लंब है, ईएन क्या है, लंब है। तो हमारा आधार हमारा बीडी है, ऊंचाई ईएन है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीडी इंटू ईएन, हो गया। अब ये दोनों को करेंगे बटा में, यानी कि अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए डी, ये वाला बात लिख रहे हैं, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ये लिख लिए। अब देखो ए डी का क्षेत्रफल कितना है, यही आया ना मेरा 1/2 इंटू ए डी गुना ई एन आया, और यहाँ पे क्या आया 1/2, देखो ये लिखे बी डी गुना ई एन, क्या आया 1/2 कट गया, ई एन कट गया, क्या बचा ए डी बचा और बी डी बचा, ए डी बचा और बी डी बचा। इसको मानो समीकरण फर्स्ट कर लो तो वो भी ठीक है, नहीं तो फिर रुक तो बताते मैं कैसे कैसे करना है। यहाँ तक कर लिए, उसके बाद अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। यहीं पे इसको रखता हूं तथा अब किसका निकालना है, देखो अब निकालना किसका, अब फिर हम लिखेंगे एडीई का क्षेत्रफल, फिर वही लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल फिर से, तथा त्रिभुज ए डीई का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। 1/2 इंटू आधार हमारा क्या है, देखो आधार, इसका आधार आपका क्या, देखो ए डी ई निकाला, अब आधार हमको ए ही लेना है, इधर वाला आधार लेना है ए, और इसका ऊंचाई क्या होगा डीएम। ये देखो ए सी पर जो है लंब क्या है, डीएम है, तो ए सी पर कहीं पर भी त्रिभुज बनेगा लंब यही हो, डीएम ही कहलाएगा, डीएम बोलो या एमडी बोलो, कुछ हो गया। फिर निकालेंगे एवं अब क्या निकालते हैं, देखो ई बी सी सी ई डी या डी ई सी कुछ भी लिखो यहाँ पे, तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया। तो 1/2 इंटू आधार कितना है जी, इसमें आधार क्या होगा, ईसी हो जाएगा, आधार ईसी हो जाएगा आधार, और ऊंचाई वही हो जाएगा, क्या होगा इस त्रिभुज में ऊंचाई हमारा डीएम ही हो जाएगा, डीएम या एमडी। अब फिर वही यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या आया 1/2 इंटू ए इंटू डीएम, ये आया था, और इसका क्षेत्रफल क्या आया 1/2 इंटू एसी इंटू डीएम। काटाकाटी करो, ए काटाकाटी करके काटाकाटी यहाँ पे हो गया, क्या हुआ ए ई यहाँ पे बचा, और ईसी बोलो या सीई बोलो, बात बराबर है, ये हो गया। अब क्या करते हैं प्रश्न में, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका मेन काम शुरू होता है, यहाँ तक तो पहले सब तरह बना दिए, अब यहाँ पे आपका मेन काम शुरू होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि ए डी बटा बी डी जो कि बराबर है ए ई बटा इसी का, है ना, यही तो था, देखो ये तो प्रश्न में दिया हुआ था ए डी बटा डी बी और मिलती है ए ई बटा इसी, ये प्रश्न दिया हुआ था, हमको लाना ये फिलहाल, तो ये प्रश्न में आपका दिया हुआ है। तो अब आप बताओ ये जो ए डी बटा डी बी है ये किससे आया, हम इस ए बी बटा डी ई के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे समझो तरीके से ए बी बटा डी बी है और हमारा यहाँ पे भी ए डी बटा डी बी है, तो इसके जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिख सकते कि नहीं लिख सकते जी। तो अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए डी ई का, आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे क्या लिखता है, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है ना, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बराबर में हमारा ये वाला ये जो है इसके बराबर है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ओहो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा क्या है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पे लिख लिए। और यहाँ पे ये जो ए ई और ई सी है, तो यहाँ देखो ये जो अभी बनाए यहाँ पे, ये देखो ए ई और ई सी आया, ये किसके बराबर है ए डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल फिर त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग भटकाओगे सब खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जब देख लिए तो देखो ए डी ई मिल रहा, चाहो तो इसको काट दो, कट गया,
कट जब जाएगा यहाँ पे तो इसका मतलब अब क्या बचा, ये दोनों बचेगा, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, गुना करो, इसके ऊपर में 1 बचा, इधर 1 बचा, तो इधर इसको 1 से गुना करेगा तो यही बचेगा, इसको भी 1 से गुना करेगा यही बचेगा। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यहाँ तक लिखे। यहाँ तक लिखने के बाद अब आपको थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा। देखो अब BDE का क्षेत्रफल, BDE कहाँ पे है, BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है, DEC का, DEC यानी कि ये आपस में क्या है, ये क्षेत्रफल, ये BDE ये क्षेत्रफल और DEC ये क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर हो गया। तो जब बराबर है दोनों क्षेत्रफल तो अब यहाँ पे अब आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। देखो मैं जो लिखता हूं उसको समझो, यहाँ लिखना पड़ेगा साथ ही त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार पर DE के देखो ये जो है त्रिभुज BDE और EDC एक ही आधार क्या आपका है, यही आधार है, ये जो आधार आपका है, जो त्रिभुज किस पे बना, ये आधार देखो DBE या BDE करो तो इसका ये अगर ये लेते हैं आधार तो आपका ये आधार मिलता है। और यहाँ पे देखो ECD या DEC बोलो तो इसका भी आधार, ये दोनों आधार सेम हो रहा, तो दोनों त्रिभुज का आधार वही आ रहा है, DE आ रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे साथ ही त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार पर DE के एक ही और क्या है, स्थित है। तो जब ऐसा कंडीशन है तो इसलिए यहाँ पर जो BC जो है समांतर हो जाएगा DE का, BC DE के क्या होगा, समांतर हो जाएगा। आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही आपको निकालने के बोल रहा है, यानी कि ये जो त्रिभुज BDE था और DEC, अब जाहिर सी बात इस त्रिभुज का यही आधार है, इस त्रिभुज का भी यही आधार है और एक ही आधार पे इन दोनों जो है आधार इसी पे स्थित है। इसका मतलब ये जो रेखा है और ये जो त्रिभुज आ रहा है, ये जो देखो ये जो रेखा आ रहा है ये, और इधर से जब निकालते ये इस त्रिभुज का भी यही आ रहा और इस त्रिभुज का भी यही आ रहा, मतलब ये जो लाइन है BD के क्या है, BC के क्या है, DE जो BC के क्या है, समांतर है। तो वहां पे लिख दें BC DE के क्या है, समांतर है, BC समांतर है DC का। अब हमारा यहाँ पे पूरा हो गया, BC DE के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 फिनिश हो जाता है। अब अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इसको अगर आप PDF रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पे सर्च करना है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये आपका ग्रुप का नाम है, ठीक है। या तो फिर आप सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, ठीक है, ये PDF का है। आप PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, यहाँ पे मैं PDF भेज दूंगा, यहाँ से आपको PDF ले लेना है, ठीक है। और ये दोनों ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ये PDF सिर्फ यहाँ पे सिर्फ PDF मिलता है और कुछ डिस्कस नहीं होता है। यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, आप मेरे से चाहो तो बात भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जहां तक होगा मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो वीडियो मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, पहला ही थ्योरम की तरह आधारित है, बस सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ से जो काम हुआ सिर्फ यहाँ थोड़ा सा काम हुआ। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा से मतलब स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। त्रिभुज एक ऐसा लेसन है जो हर किसी को पल्ले नहीं पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पल्ला पड़ जाए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो वीडियो को करता हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना पहली बार अगर आए तो। और आपको यहाँ पे बता दूं कि इस चैनल पे सुबह 7 बजे, सुबह 9 बजे, 3 बजे दिन में और शाम को 7 बजे 4 टाइम आपका क्लास 10 का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आप भी जरूर आए, लाइव आए, जो जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।